चलिए, तो देखिए हम लोगों ने सेल साइकिल में क्या पढ़ लिया अभी तक। सेल साइकिल हमने टॉपिक स्टार्ट किया और सेल साइकिल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैंने बताया आप लोग को कि सेल साइकिल जो होता है वो कितने स्टेज में बटा होता है। पहले 2 स्टेज, कौन सा? वेरी गुड, इंटरफेज, ठीक है ना, इंटरफेज। ओके, अब यहां पे समझिएगा, इंटरफेज जो पूरे सेल साइकिल का 95% होता है। कितना परसेंट होता है? 95% होता है। टाइम टेकिंग पीरियड लेता है, ठीक है। दूसरा जो होता है इसका स्टेज, उसको हम कहते हैं क्या? एम फेज। एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज। एम फेज का मतलब क्या होता है बाबू? माइटोटिक फेज होता है। वेरी गुड। अब यहां पर इंटरफेज के ये जो स्टेज होते हैं ये 3 फिर से सब स्टेज में बटे होते हैं। कितने स्टेज में? कौन सा? पहला बोलो, जीवन स्टेज, है ना। पहला क्या बोलते हैं? जीवन स्टेज। जीवन स्टेज को बोला जाता है गैप 1 स्टेज। क्या बोला जाता है? गैप 1 स्टेज। दूसरा होता है एस फेज। एस फेज, एस फेज, ठीक है। और थर्ड होता है, जल्दी बोलो, G2 फेज। यस, इसको बोलते हैं गैप 2। अभी और यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या? बोलो जल्दी। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, क्या बोल सकते हो? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। साइटोकाइनेसिस। चलिए, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। चलो, कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो कितने स्टेज में बटा होता है? पहला स्टेज देखो बाबू, इसका प्रोफेज होता है। क्या होता है? प्रोफेज होता है। दूसरा होता है मेटाफेज, मेटाफेज। थर्ड होता है एनाफेज, ठीक है। और फोर्थ होता है टेलोफेज। आप इसको सीक्वेंस में कैसे याद रख सकते हैं? प्रधान मंत्री, है ना। प्रधान के पी से क्या आ जाएगा? प्रधान। मंत्री के एम से क्या आ जाएगा? मंत्री। एना में देखकर, कहां देखकर? एना में देखकर क्या से बात कर रहे हैं? टेलीफोन से बात कर रहे हैं। ये रखेंगे याद तो याद रहेगा। सीक्वेंस याद करना बहुत जरूरी है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम लोगों ने इंटरफेज का एक पार्ट पढ़ा है, कंप्लीट किया है, ठीक है ना। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि जीवन फेज क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग का आज का जो नया टॉपिक है वो है क्या? एस फेज। देखो, एस फेज क्या होता है समझिएगा। एस फेज को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फेज। एस फेज को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज कहते हैं, ठीक है ना। और सिंथेटिक फेज जो होता है यही वो फेज है जहां पर डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है बाबू? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाइए, एस फेज। हाँ बोलिए। नहीं, देखो, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए से एक और डीएनए जब तैयार होगा, है ना, एक और डीएनए तैयार होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। तो क्या लाइन लाइन हो जाता मतलब? ये जो लाइन लाइन नहीं होता, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कल बताया था ना, एडनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, सॉरी, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस है। ए के साथ, ए जो है एडेनिन,
हमेशा डबल बॉन्ड बनाकर, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो T के साथ हमेशा डबल बॉन्ड रहता है और G के साथ, G यानी कि ग्वानिन, तो इसके साथ हमेशा C रहेगा। ठीक है, तो एक प्यूरिन रहेगा और एक पायरिमिडीन रहेगा। एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, और थायमिन क्या है? पायरिमिडीन है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये हेडिंग पढ़ रहे हैं क्या? एस फेज। एस फेज, एस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलो। सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज। चलो सिंथेटिक फेज। तो सिंथेटिक फेज का सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लेना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, टेक प्लेस। तो सिंथेटिक फेज सेल साइकिल का वो फेज होता है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सिंथेटिक फेज डीएनए का वो फेज होता है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। ओके, वेरी गुड। हाँ, मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहां पर डीएनए का बाबू रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये वो फेज है सर जहां पर डीएनए अपने आप को डबल कर रहा है। डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलो तो लिखो, लिखिएगा, इट इज द फेज। हाँ, नेक्स्ट एरो देके लिखेंगे, नेक्स्ट एरो देके लिखेंगे, इट इज द फेज इन विच, इट इज द फेज, लिखिए, इन विच सेल डबल, है ना, इन विच सेल डबल, लिख लिए, डबल इट्स डीएनए। ठीक है, मतलब सेल साइकिल का ये एस फेज एक ऐसा फेज है जहां पर सेल का जो डीएनए होता है वो खुद को क्या करता है? डबल कर लेता है। नहीं बात समझ में आई? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके लिखना। मान लो, सपोज करो, अगर डीएनए का अमाउंट, सपोज करो अभी मैंने ये कहा कि ये वो फेज है जहां पर डीएनए खुद को क्या करता है? डबल कर लेता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या समझे कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये सेल है। ये क्या है बाबू? सेल है ना? तो वहीं पे लिखना, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, इफ द इनिशियल, लिखिए, हाँ वहीं पे एग्जाम्पल में लिखेंगे, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, if the initial amount of DNA is denoted by, if the initial amount of DNA is denoted by 2C। मान लो ये सेल है अभी इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में है। कौन से स्टेज में है बाबू? इनिशियल। अभी सेल डिवाइड नहीं किया, अभी सेल इंटरफेज में है। चलो इनिशियल स्टेज में है, और इस समय ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इसको डिनोट किया गया है। इस डीएनए को माना गया कि अभी ये 2C में है। इनिशियल स्टेज में डीएनए की अमाउंट कितनी है? 2C, ऐसा मैंने डिनोट किया। ठीक है, ओके। देन आफ्टर, देन आफ्टर, उसके बाद लिखिए, देन आफ्टर, देन आफ्टर, उसी में लिखना है बाबू, देन आफ्टर, देन आफ्टर
लिख लिए एस फेज, देन आफ्टर एस फेज, ठीक है ना, एस फेज के बाद, एस फेज के बाद, ठीक है ना, एस फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए विकम, जल्दी से बताए कितनी होनी चाहिए, 4C हमने देखा। तो हमने क्या देखा कि जब ये सेल जीवन स्टेज में था, यानी कि इनिशियल स्टेज, कौन सा सेल, मतलब इंटरफेज के जीवन फेज में हमने क्या देखा, डीएनए की अमाउंट कितनी थी, 2C थी। और हमने देखा आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद जब हमने देखा तो ये डीएनए की अमाउंट जो थी, ये जो डीएनए की अमाउंट थी वो कितनी हो गई, ये डीएनए की अमाउंट कितनी हो जाती है, 4C हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये सिंथेटिक कर रहा है, ये अपने जैसा डीएनए को और बना रहा है। हाँ, सी डिनोट किया गया है, ठीक है ना, अमाउंट को, कि हमने मान लिया, मैंने क्या बोला, डीएनए को कितना माना, 2C डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलो इतना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये डीएनए एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड ही तो है ना, डीएनए एक्चुअल में क्या है बाबू, न्यूक्लिक एसिड का ही एग्जांपल है ना। चलो तो आफ्टर ये डायग्राम में नोट कर लो, ये डायग्राम में जल्दी नीचे से बना लो, जल्दी, ओके, जल्दी बनाइए डायग्राम। स्क्रीन पे 2 बार टच कीजिए, लॉक कर दीजिए।